हेलो दोस्तों, कहते हैं कि लाइफ में न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है। लाइफ एक खेल है, लाइफ को खेलना जरूरी है। यस, आई एम राइट दैट कि लाइफ में न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है। लाइफ एक खेल है माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ को खेलना जरूरी है। देखो दोस्तों, क्या होता है, हम जीवन में कंपटीशन के इस बड़े घेर में फंस जाते हैं। हम इस अपने जीवन में हम अपनी अच्छाइयों को, हम अपनी बुराइयों को न देखकर हम दूसरों के पीछे चले जाते हैं। हम दूसरे से कंपटीशन कर लेते हैं और हार जीत के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह जीवन हमारा है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं रखना है। हमको बस खुद को प्रूव करने की वहाँ एक क्या रखना है, जुनून रखना है। हमको खुद को प्रूफ करना है, हमको ऐसा जुनून रखना है। हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना हमको हार का टेंशन है, ना हमको जीत का टेंशन है। हमें टेंशन है तो अपने माँ बाप का टेंशन है, अपने परिवार का टेंशन है। आज तक किसी को सुने हो देश के लिए, समाज के लिए, है ना? आज के समय में आज हर व्यक्ति अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सिस्टर, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है। वह चाहता है कि उसका परिवार का नाम उसी के नाम से जाना जाए, उसके माता पिता को उन्हीं के वजह से पहचाना जाए। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन चाहने से आज तक किसका क्या हुआ है? चाहने से आज तक किसका क्या हुआ है? हुआ उसी का है जिसने मेहनत किया है। हुआ उसी का है जिसने मेहनत किया है। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो आपका भविष्य एक न एक दिन जरूर बदलेगा। आप एक न एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। लेकिन दैट्स इट, अगर आप भविष्य में मेहनत करने की सोच रहे हैं तो आप जल्दी कर लीजिए जो करना है, क्योंकि भविष्य यानी फ्यूचर कल कभी नहीं आता। आप आज कर रहे हैं, कल करूँगा, कल आ जाएगा, फिर बोलेंगे कल करूँगा, और आप धीरे धीरे उम्र के इस खेल में बूढ़े हो जाओगे। एक दिन जल कर मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाओगे जिसको आपने कल पे छोड़ा है। कल यानी कि जिसका कोई कल नहीं, उसको बोला जाता है कल। कल कभी नहीं आता दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा प्रेजेंट पे जीना सीखिए, प्रेजेंट पे रखिए। आपने अगर प्रेजेंट में अच्छा फोकस कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को अच्छी मेहनत के साथ, अपने स्ट्रगल के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, पेशेंस, हर एक उस क्वालिटी को अपने में ऐड कीजिए, अपने में इंक्लूड कीजिए जो आपकी प्रगति के लिए, आपके सक्सेसफुल के लिए, आपकी सफलता के लिए जरूरी है। हर एक चीज़ को ऐड कीजिए और एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाइए जहां से आपको, आपके पूरे परिवार को आपके नाम से जाना जाए, जहां से आपके नाम से हर एक देश का बच्चा प्राउड करे, जहां देश का हर एक बच्चा बताए कि मैं उस देश का बच्चा हूं, उस देश का नागरिक हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जहां इस महान पुरुष ने जन्म लिया। आज हम कितने बड़े बड़े महान पुरुषों की बात करते हैं, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, या फिर महानीय श्री वल्लभ भाई पटेल हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, महारानी लक्ष्मीबाई दुर्गा स्वरूप हो। कितने सारे नाम हैं, अगर मैं गिनाने को बैठूं तो शायद दिन ढल जाए, फिर सुबह हो जाए, न जाने कितने दिन गुजर जाए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये समय गुजरता चला जाएगा, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश की महानता ही है। हमारे देश में इतने महान पुरुष हुए हैं, चाहे वह धर्म की हो, चाहे वह देश के लिए हो, हमेशा मर मिटने के लिए सेवा भाव से जन्म लेकर इस देश में मर मिट गए। आप एक ऋषि दधीची को जानते होंगे, जिन्होंने, कहा जाता है कि देव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपने हड्डियों का दान दे दिया। यह हमारे वेदों में लिखा है। ऐसा है हमारा देश दोस्तों। तो क्यों आप फिर, जब हमारे देश के इतिहास को आप पढ़िए, बड़े बड़े महापुरुषों के इतिहास को पढ़िए, आप उन लोगों से सीखिए कि सेवा भाव क्या होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए और जाके यहाँ मंदिरों में, वृंदावन में आप एकदम साधु संत बन जाइए। नो, आई डू नॉट क्लियर। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि आप पहले अपने आप को प्रूव कीजिए, एक अच्छे आयाम को आप खुद प्राप्त कीजिए। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से कीजिए। कहते हैं ना कि आप जितना मेहनत, जितनी शिद्दत, जितनी ईमानदारी से करते हैं, प्रकृति भी आपको वहाँ मिलाने में अपनी उतनी ही मेहनत करती है, अपना उतना ही 100%। नेचर भी आपके लिए
सेटिस्फाई करता है, बट उतनी ही शिद्दत आप में अगर है तो नेचर और आप मिलकर एक दिन उसको जरूर प्राप्त कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इन जो कंपटीशन करना है तो उनसे कीजिए जिनसे करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से क्या कंपटीशन करना जो खुद ही एक थाली के चट्टे पट्टे जैसे दिखाई देते हैं। कंपटीशन करना है, गोल बनाना है तो ऐसा गोल बनाइए जिसको एक बार देखने के बाद आए बाएं देखना ना पड़े, हमको सोचना ना पड़े कि मुझको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हमको ये क्लियर हो कि हाँ मैं अगर उसको कर लिया तो मुझको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर ऐसा गोल बनाइए, ऐसा पावरफुल मोटिवेशन लाइए अपने लाइफ में, अपने जुनून लाइए इतना कि आपको एक ऐसा गोल निर्धारित कर लो कि जिस गोल को, जिस एम को, जिस विजन को देखने के बाद आपको अगल बगल दाएं आगे पीछे कुछ ना देखना पड़े, एक इधर ना उधर कुछ नहीं, बस उस गोल को देखने के बाद मन को बस ऐसा लगे अरे इसको अगर पा लिया रे तो मेरे को जीवन में कुछ पाने की जरूरत नहीं, इसको अगर मैंने पा लिया तो मैं बिना पाए सब कुछ पा लूंगा। ऐसा विजन एक तैयार कीजिए और ये तभी आप प्राप्त कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स जब आपको अपने बारे में पता होगा। आप दूसरों के बारे में जानकारी लोगे, आप दूसरों के पीछे चले रहोगे, आप दूसरों पे नजर रखोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अगर कुछ करना है अपने जीवन में, अपने आयाम को, अपने विजन को प्राप्त करना है तो पहले अपने आप को देखिए, क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है, किसकी कमी है आप में, किस में आप परफेक्ट हैं, क्या आप में सुधार लाना है, क्या आप में सुधार नहीं लाना है। हर एक चीज का निरीक्षण कीजिए और जिसमें आपकी कमी है, जिसमें आपकी वीकनेस है, जिसमें आपको सुधार लाना है उसको पहले सुधार लाइए, उसको परफेक्ट बनाइए। तब आप क्या करेंगे, आपको अपना पावर पॉइंट पता होगा, आपको वीक पॉइंट को स्ट्रांग पॉइंट में आपको कन्वर्ट करना है। जब आप इतना कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स तब आप अपने गोल के लिए आगे बढ़ेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप इतना करने के बाद अपने गोल की ओर, अपनी विजन की ओर बढ़ें और आपको आपका विजन ना मिले। हो सकता है टाइम लगेगा, टाइम तो लगता है दोस्त, दूध को दही बनने में, यहाँ तक कि हर एक चीज को, पौधा को पेड़ बनने में, इस समय में, इस जमाने में हर एक चीज में टाइम लगता है। क्या चाहते तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध चुटकियों में खत्म नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन हर एक चीज में समय लगता है। समय इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक शब्द आप जानते होंगे, पेशेंस, धैर्य, संयम। ये पेशेंस एक ऐसा वर्ड है जो हार्ड वर्क के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, अगर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ पेशेंस को इंक्लूड कर देते हैं तो आप जीवन में उन परछाइयों को, उन ऊंचाइयों को, उन लक्ष्यों को पार कर सकते हैं जिसको आपने कभी सोचा नहीं है। बस चाहिए तो एक हाथ में पेशेंस रखिए, एक हाथ में स्मार्ट वर्क को, एक हाथ में हार्ड वर्क को रखिए। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप 4 साल में जो सक्सेस मिलेगा उसको आप 5 महीने में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि जो आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं आप उसको 15 घंटे पढ़ाई कीजिए, ये होता है स्मार्ट वर्क, ये होता है हार्ड वर्क। तो आप एक हाथ में विजन, एक हाथ में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क को रख लीजिए और अपने गोल की ओर बढ़िए। मैं गारंटी लिख देता हूं कि आपको आपका विजन मिलेगा, आपको आपका गोल मिलेगा, आपको एम मिलेगा। हो सकता है कि रास्ते में आपको बहुत सारी परेशानियां दिखे, रास्ते में आपको कंकड़ पत्थर वाले रास्ते मिल जाए, कच्ची रास्ते मिल जाए, नदी मिल जाए, सागर मिल जाए, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाए जो आपको गिराने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधा डालने को तैयार हो जाएं। लेकिन अगर आपने इन बाधाओं को, इन परेशानियों को आपने क्लियर कर लिया तो आई एम योर प्रॉमिस की आप उस परेशानी को, उस डिफिकल्ट समय को, उन कहा जाए तो कठिन दिनों को अगर आप पार कर लिए तो आपका एम उस पार आपके लिए इंतजार कर रहा होगा। और यही कारण है आज के हर एक पर्सन के, हर एक युवा के अनसक्सेसफुल होने के, बेरोजगार होने के, अनएम्प्लॉयड बैठने के, कि आज वह इन कठिनाइयों को, आज वह इन बाधाओं को पार नहीं कर पा रहे हैं, पार करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उसमें पेशेंस खत्म हो गया है। वह पेशेंस, वह सालों के ऊंचाइयों को कुछ घंटों में पाना चाहता है। जो पेशेंस रखते हैं वह हो गया, समय लगता है, उनको कभी सर झुका के भी चलना पड़ता है, लेकिन जब उनका समय आता है तो कहते हैं ना कि तुम्हारा तो वक्त आया है, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा, हमारा तो दौर आएगा। तो ऐसा जुनून रख के चलिए
निश्चित ही आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे, आप उसको पाएंगे। बशर्ते आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को निरीक्षण कीजिए और एक ऐसा गोल बनाइए जिसको आप प्राप्त कर सकें। और अगर आप एक ऐसा गोल बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी नहीं है, तो इसका भी एक आंसर है आपके लिए। आप उस कैपेसिटी को पैदा कर लीजिए, आप उस गोल के हिसाब से अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, अपने अंदर की पावर को, अपने जो वीकनेस है, जो उसके लिए स्ट्रांग पॉइंट चाहिए, वो स्ट्रांग पॉइंट को आप उत्पन्न कर लीजिए। और आप ऐसे कर लेते हैं तो आप उस विजन को भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कोई आपके साथ हो या ना हो। मैं आपका दोस्त अजीत सिंह राठौर सदा आपके साथ हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। फिर अगले मोटिवेशनल वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।